हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्रेड 1 टेक्नीशियन का डीवी और मेडिकल कैसे हुआ मेरा। मेरा जो था ये पहला दिन था 8 तारीख को और हम लोग को मैं टेक्निकल 1 का हूँ पर सेम टेक्निकल 3 का भी हुआ। तो मेरा डीवी जो था वो भोपाल रीजन में हुआ था। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाएँ, क्या मेडिकल में करते हैं, क्या गलती ना करें, ये सब की बात करेंगे। और साथ में ये भी मैं बताऊँगा कि कोई बहुत कठिन नहीं है, आप आराम से जाइए, एकदम कोऑपरेट करते हैं वो लोग बहुत अच्छे रहते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपका जब तक गड़बड़ नहीं है, एकदम गलत ना हो तब तक वो कुछ नहीं करते। नॉर्मल एकदम है तो कोई दिक्कत नहीं है और थोड़ा बहुत गलती भी है छोटी-मोटी तो एफ़िडेविट से काम हो जाता है। और जो भी है सच्चाई बताएँ वहाँ पे और कोई छुपाएँ नहीं और जो भी है वो लोग उसका समाधान करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं बताता हूँ कि कैसे हुआ था मेरा डीवी और मेडिकल। तो जैसे हम लोग गए पहले मतलब हम लोग को 10 बजे बुलाया गया था। तो हम लोग बोर्ड ऑफिस पहुँचे और वहाँ पे 25 लोग को बुलाया गया था। तो 25 लोग में क्या हुआ कि हम लोग को 25 चेयर लगी हुई थी। तो 25 लोग चेयर में बैठ गए जाके और जब चेयर में बैठ गए तो वहाँ पे क्या किया गया कि सबको एक-एक फॉर्म दिया गया। फॉर्म में सब वही फिल करना पड़ा जो-जो उन्होंने फॉर्म में माँगा था। साथ में फ़ोटो-वोटो सब बोले कि 5-5 फ़ोटो लगाना है और उधर फॉर्म जब फिल हो गया तो उन्होंने बोला कि सब डॉक्यूमेंट अपना ले लो और बैठ जाओ और जैसे ही सब बैठे थे, सबको एक-एक करके बुलाया गया और सबसे ₹24 जो मेडिकल वाला है, वो जमा करा लेते हैं शुरू में ही। वो डीवी से पहले ही ₹24 जमा हो जाता है, ठीक है? तो उसको जमा कराने के बाद फिर वो बोलते हैं कि वो अ, आप सब इसमें फिल कर दीजिए, फ़ोटो लेके आइए। उसके बाद जब फ़ोटो लेके हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो उन्होंने हमको एक-एक बैंड टाइप का हाथ में हम लोग को बैंड बाँध दिया और फिर उस नंबर से हम लोग को मतलब नंबर नहीं, हम लोग का नाम हो गया एक डीबी नंबर 24 23, 25 ऐसा करके उन्होंने बुलाने लग गए एक-एक करके अपने को। तो बैंड में बोला भी गया है कि बैंड इसको आपको मेडिकल तक नहीं निकालना है और सही बात है मेडिकल तक आप उसको ना निकालें, वो आपका मतलब पहचान है, अगर वो निकाल दिया तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो वो बैंड बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको वो लोग अंतिम में निकालते हैं जब सब हो जाता है तब। तो ऐसा ही अब चलते हैं बताते हैं आपको डॉक्यूमेंट में क्या-क्या हुआ। तो डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं, आप अगर इतना परेशान कुछ नहीं होना है आपको, बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट रहता है। उसमें क्या हुआ कि देखिए क्या-क्या, आपको ये सामने स्क्रीन पे आपके लिखा होगा 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर आपके यहाँ लगता है तो उसको लेके जाइए। ये ये तो आपके पहचान का होगा। उसके बाद 12th की मार्कशीट अगर ले जाना है अगर आप पीसीएम से हैं या आपने 10th के बाद आईटीआई किया है, कुछ किया है, तो उसको भी लेके जाइए और बीएससी अगर ग्रेड 1 वाले हैं तो बीएससी होगा या बीटेक होगा, उसकी सेमेस्टर मार्कशीट ले जाइए और साथ में डिग्री ज़रूर, डिग्री कंपल्सरी है। आप डिग्री ज़रूर निकलवा लीजिए उसका, उसको ज़रूर लेके जाइए और सभी मार्कशीट हर सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जाइए और कोई गलती है तो उसके लिए आप एफिडेविट बना के जाइए, नाम में कोई दिक्कत है, कहीं भी सरनेम किसी का नहीं लगा है क्योंकि एक लड़के को सरनेम की वजह से बाहर किया था। सरनेम में अगर नहीं लगा है तो आप उसको लगा मतलब एफिडेविट से लिखवा सकते हैं कि जो भी गलती होगी क्योंकि वहाँ आपको जाना है, बहुत दूर से आएँगे आप, तो आपको दिक्कत होगी बाद में अगर वो लोग दोबारा भेजेंगे आपको। तो इसलिए आप लोग यहाँ से पहले से ही एफिडेविट में ध्यान से अपना डॉक्यूमेंट देखकर जहाँ आपको गलती समझ में आए तो बनवा लीजिएगा। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट माँगते हैं, एससी-एसटी का, ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस में बहुत अच्छा किया था उन्होंने, 23-24 का दे दीजिए और 24-25 का दे दीजिए, तो काम हो जाएगा। अगर 23-24 का नहीं भी है तो 24-25 का दे दीजिए तब भी काम हो जाएगा। परेशान नहीं होना है, सेंट्रल फॉर्मेट एक्सेप्ट करते हैं, सेंट्रल वाला फॉर्मेट जो इंग्लिश में रहता है जिसका ऑनलाइन बनता है, वो एक्सेप्ट करते हैं। जिनका ऑफलाइन है वो कोई दिक्कत नहीं होगी बनवा लें, रेलवे फॉर्मेट वाला भी बनवा सकते हैं और अगर नहीं बनवा पा रहे हैं तो सेंट्रल फॉर्मेट भी ले रहे हैं वो लोग। ओबीसी के लिए एक एक्स्ट्रा फॉर्म भी देते हैं वो लोग जो शुरू में मतलब डिक्लेरेशन फॉर्म, आपका जो नोटिफ़िकेशन आएगा उसमें टेक्सचर जो रहते हैं, उसमें ओबीसी के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है, उसको ज़रूर लेके जाइएगा। ओबीसी वाले ध्यान से सुनें, उनको ज़रूर फॉर्म लेके जाना है। अगर फॉर्म लेके आप नहीं जाते हो तो दिक्कत हो सकती है, आपको भेजेंगे निकलवा के लाइए फिर भरिए। तो आप पहले से ही डिक्लेरेशन फॉर्म ज़रूर लेके जाएँ। और सबका ओबीसी का भी यही 23, 24, 24 का ही माँगते हैं। ईबीसी सर्टिफिकेट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने फीस में छूट ली है उनको ये दिखाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आधार कार्ड आपको ले जाना है, साथ में आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपने फॉर्म भरते टाइम जो आइडेंटिफिकेशन मार्क बताया हुआ था, वो आपको दिखाना पड़ेगा और वो अगेन पूछेंगे और उसको क्लियर करेंगे, कोई गलती होगी उसमें जैसे तो आप उसको ज़रूर लिखें। जैसे किसी के मान लीजिए नाक में कान के पास है, तो कान नहीं लिखना है केवल, आपका लेफ्ट है, राइट है बताना पड़ेगा आपको, किस मोन है, लेफ्ट आई या लेफ्ट ईयर ऐसा कुछ बताना पड़ेगा आपको, ठीक है?
फ़ोटो कम से कम 12 ले जाइए, 6-7 तो मान लीजिए यहाँ डॉक्यूमेंट में लग जाएँगे, बाकी मेडिकल में भी लगती हैं, ठीक है? और इन पूरे जो डॉक्यूमेंट ऊपर वाले हैं, इनकी 2-2 सेट ऑफ एक डॉक्यूमेंट की कॉपी ले जाइएगा, साथ में डीवी का एडमिट कार्ड ले जाइएगा। पिछला एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, कोई चेक नहीं करते हैं किया हम लोग का, लेकिन आप लोग लिए रहिएगा, उसमें लिखा था तो चेक भी कर सकते हैं। और 2 सेट ऑफ मतलब डॉक्यूमेंट ज़रूर लाइएगा, पूरे का ज़ेरॉक्स कॉपी कर लीजिएगा। डिग्री की भी ज़ेरॉक्स कॉपी कई कई इसमें बड़ी-बड़ी रहती हैं, छोटी कर लीजिएगा उसको, ठीक है? तो ये रहा पूरा डॉक्यूमेंट का, आप जाएँगे पूरा चेक करेंगे आप लोग का जो आपने ऑनलाइन अभी आपका जब कोई जिसकी डेट नहीं है उसको बता दूँ कि एक लिंक आती है उसमें ऑनलाइन अपलोड होता है, तो आपको ध्यान से अपलोड करना है जो-जो आपका आपका लगा हुआ है, जो आप लगाएँगे उसको दिखाना ही पड़ेगा। तो ज़रूर से ज़्यादा मत लगाएँ, जो मार्क कर रहा है उतना ही लगाएँ, तो इससे आपको ठीक रहेगा। जितना आप लगाओगे उतना दिखाना ही पड़ेगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर कुछ माँगते हैं तो आप लिए रहिए। आप पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेके जाइए, कोई दिक्कत होती है तो लेके आ जाइएगा मतलब नहीं ज़्यादा हो जाता है, पर कम ना पड़े। फिर कम होने पे आपको दोबारा आना पड़ेगा, परेशान होंगे, आप लेट हो जाएँगे जॉइनिंग वगैरह के लिए। तो आप बस पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कम मत ले जाइए, ठीक है? और बहुत ही अच्छे 4-5 लोग रहेंगे वहाँ पे और सबका जल्दी-जल्दी कर देते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, खा पी के जाइएगा अपना, मतलब शाम तक हो जाती है सब ये सब होने में, मतलब सुबह जाएँगे 10 बजे तो शाम को 6 बज सकते हैं। सर्वर डाउन भी हो जाता है कभी-कभी, तो ये सब होता है प्रोसेस। तो ये हुआ डॉक्यूमेंट का, उसके बाद हम लोग को मेमो देते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट होता जाएगा, मेडिकल का मेमो देंगे। अब मेडिकल के लिए कई जगह होती है रीजन में, तो आपको अलग-अलग जगह अलॉट कर सकते हैं। भोपाल हो सकता है, जबलपुर हो सकता है, यहाँ पे मेडिकल होते हैं, तो कुछ लोग को भोपाल भेजा जाता है, कुछ लोग को जबलपुर भेजा जाता है। तो जैसे हम लोग को जबलपुर भेजा गया था, तो हमने जबलपुर में जाके दिखाया सब कुछ वहाँ पे। अब देखते हैं मेडिकल कैसे हुआ। मेडिकल में क्या-क्या देखते हैं, मेडिकल में हमको क्या-क्या चाहिए होगा, ठीक है? तो देखिए मेडिकल में हम मेडिकल में गए, मेडिकल पे भी जैसे ही मेडिकल में हम लोग पहुँचे, 9 बजे बुलाया गया था, तो 10 बजे से मतलब उन्होंने बोला कि 10 बजे से हमारा काम स्टार्ट होगा। जैसे 10 बजे हुआ, ऑफ़िस खुला और हम लोग को बहुत पंक्चुअल रहता है टाइम वहाँ का। तो 10 बजे होते ही सीधे हम लोग को फॉर्म एक फिर से दिया गया, उसपे हमने अपनी पूरी जानकारी लिखी, सब लिखा मॉल वगैरह कहाँ है। उसमें कुछ क्वेश्चन भी रहते हैं कि क्या आपने कभी नशा किया है या कुछ भी किया है? क्या अभी आपका ऑपरेशन हुआ है? अगर ऑपरेशन हुआ है कभी किसी का, तो ज़रूर से ज़रूर उसकी एक मतलब मेडिकल रिपोर्ट लेके जाएँ। कभी भी हुआ हो, कोई कट पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, जहाँ पे टाँका वगैरह लगा हो, निशान हो उसके अभी भी, तो उसको लेके जाएँगे, तभी नहीं बाद में दिक्कत हो सकती है आपको। ये सब का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग को 5 ग्रुप बना दिया गया 5-5 लोग का और सबसे पहले फिर कराया गया यूरिन टेस्ट, क्योंकि खाली पेट कराना होता है। यूरिन टेस्ट में हम लोग को खाली पेट कराया गया यूरिन टेस्ट और उसमें हम लोग ने अपना यूरिन सैंपल सबमिट कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि चलो कुछ खा पी के आ जाओ और हमने खाने-पीने चले गए और फिर बोला कि ईसीजी करा देते हैं आप लोग का, खाली था वहाँ जल्दी से, तो फिर ईसीजी हुआ। ईसीजी में भी अपना वो जो वो बनती है आपकी हार्ट बीट पूरा चेक होता है उसमें पूरी बॉडी का, वो सब कराया गया और फिर एक्स-रे कराया गया चेस्ट का, एक्स-रे भी कराया गया। उसके बाद आती है हमारी मेन टेस्ट जो है विज़न टेस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है, इसमें कई चीज़ें होती हैं। तो विज़न टेस्ट में क्या कराया गया, आई टेस्ट होती है पहले। आई टेस्ट चेक करेंगे आपका वही सी, इसमें सी को रोटेट करके आपको केवल ज़्यादा कुछ नहीं सी का रोटेशन दिखाएँगे। सी रोटेशन करा के आपको बताएँगे कि ये अपना चेक करेंगे जो उनका रूल है, सी किधर घुमा हुआ है, सी ऐसे-ऐसे बना रहता है और पूछेंगे कि किधर है, आपको जैसे इधर खुला है तो इसका मतलब इधर राइट साइड में है। अगर सी ऊपर साइड है तो आप बोला ऊपर साइड है। सी अगर मान लीजिए इधर भी है कि आप जिधर भी होगा सी बता दीजिए कि आप ऐसे इशारों हाथों से इशारा कर दीजिएगा। इधर है तो इधर बता दीजिएगा। तो ये आपसे पूछा जाएगा, सी का है ये आई टेस्ट। बहुत छोटा वाला नहीं दिखेगा तो परेशान नहीं होना है। आपका 6-9 6-12 है, बहुत आसान मेडिकल है। अगर छोटा वाला नहीं दिखता है तो उसके लिए आपको वो नहीं टेंशन नहीं है कि मेरा गलत हो गया, गलत नहीं। वो आपको नहीं दिखेगा हो सकता है। तो आप जितना आपको दिखेगा आप बताते चलिएगा, जो भी आपको लगे बता दीजिएगा। उसके बाद आता है कलर विज़न टेस्ट, इसमें हम लोग को पहले पॉइंट कर दिखाया गया। एक पॉइंट जैसे लाइट जलती है, बताना पड़ेगा कि रेड है, रेड येलो 3 लाइट 3 ही रहेंगी, ध्यान रखिएगा। रेड, येलो, ग्रीन, रेड, येलो, ग्रीन, इन्हीं तीनों में आपको बताना रहेगा। तो तीनों में मैंने देखा मतलब कि पॉइंट में दिखाते हैं, रेड आपको बोलना पड़ेगा मतलब कलर देखो बोलो जो है, येलो है तो येलो बोल देना, ग्रीन तो ग्रीन बोल देना है, ऐसा कलर टेस्ट होता है पहला। इसमें अगर दूसरी टेस्ट की बात की जाए कि 4 पॉइंट का मैंने बता दिया है, इंसर्ट नंबर, पॉइंट कलर, 4 कलर कलर हाँ, 4 कलर में क्या होता है कि आपको उसके लिए क्या बताया जाएगा देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। 4 कलर में ऐसे 4 मतलब ऐसे 4 बॉक्स मतलब लाइट जैसे आपके रहेंगे और इसमें कलर मान लीजिए इसमें रेड कलर हो गया, इसमें रेड हो गया, इसमें येलो हो गया, इसमें ग्रीन हो गया। तो आपसे पूछेंगे कि कितने कितने कौन-कौन से कलर दिख रहे हैं? आप बताओगे 2 रेड हैं, ग्रीन है, येलो है। पूछेंगे रेड कौन-सा है? तो मैं बताऊँगा कि ऊपर वाला है रेड और नीचे वाला रेड है। ग्रीन कौन-सा? लेफ्ट वाला ग्रीन है, राइट वाला येलो है। ऐसे करके आप बता सकते हो मतलब इशारों से बता सकते हो। तो ये भी आपका होता है, ठीक है? ये कलर वाला भी इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद देखा जाए तो
नियर विजन टेस्ट होता है, मतलब उसमें हाँ, ये बुक वाला जो इंसर्ट नंबर वाला क्या बुक वाला है, इसमें जैसे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड रहेगा और उसमें आपको रेड कलर का कलर वो दे देगा। ग्रीन कलर का बैकग्राउंड जैसे बुक है मान लीजिए, ऐसे बुक जैसा रहेगा, ये पूरा बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है, इसमें एक नंबर इंसर्ट करा देंगे, जैसे लिखा है 24, तो आपको बताना रहेगा नंबर 24 लिखा है, फिर ऐसे ही 36 लिखा हुआ है, देख देख के आपको जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो आसान रहता है, साफ साफ दिखता है, बहुत दिक्कत नहीं है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ये भी कर सकते हैं। और फिर हम लोग को नियर विजन टेस्ट कराया गया, एक छोटी बुक दी गई, उसमें छोटे छोटे अक्षर लिखे थे, उसको हिंदी में पढ़ना था, हमने उसको पढ़ लिया आसानी से, अगर कोई दिक्कत नहीं तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद लास्टिक सही चेक होता है, इसमें क्या होता है कि आप एक रूम में ले जाएंगे और मशीन, अगर आपने आँख कभी दिखाई होगी तो एक मशीन जो होती है इसमें बोलते हैं ठुड्डी को रखो मशीन पे और ध्यान से देखो, वही देखते हैं, उससे बोलते हैं कि लेफ्ट देखो, राइट देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, और फिर चेक करते हैं, अगर आपकी सर्जरी हुई है तो दिख जाएगा, नहीं हुई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप परेशानी नहीं होना, नॉर्मल जाइए। साथ में जब ये हाइड्रोसिल चेक करते हैं, हाँ, हाइड्रोसिल चेक करते समय ध्यान रखते हैं, हाइड्रोसिल चेक होता है, ये तो नॉर्मल देखिए आपको चेक कराना पड़ेगा वहाँ पे, टच नहीं करते, दूर से ही देखते हैं कि कैसा क्या है। और बोलते हैं खाँसोगे अगर आपको हाइड्रोसिल का, तो उसको जो उनका प्रोसेस है वो दिख जाएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ईयर टेस्ट में क्या करते हैं कि ईयर टेस्ट के लिए वो दूर से नंबर बोलते हैं, लगभग 6 मीटर की दूर पर सर मैडम होते हैं और बोलते हैं, और आपको कान बंद कर देते हैं और आपको बोलना नंबर रिपीट करना है, जैसे बोला 6, तो आपको 6 ही बोलना है, जो वो बोलेंगे वही आपको बोलना है, ध्यान से सुन के बोलिएगा, ठीक है? ध्यान से इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तो बोलेंगे कि फिजिकल एक्सरसाइज दिखाओ, मतलब थोड़ा अपना कपड़ा उतारने का, आपको कपड़े उतारने को बोलेंगे, अंडर गारमेंट में आ जाइए और इनर गारमेंट में, और फिर बताइए एक्सरसाइज करिए, बोलेंगे कि हाथ घुमाओ, पैर घुमाओ, उठक बैठक लगाओ, और एड़ी के बल चलो, और पंजे के बल चलो, ऐसे बहुत सी चीज़ें कराएंगे। और फिर आपको सब अच्छे से देख के, अगर आपका सब सही है तो आपको उसके बाद बोल देंगे ठीक है जाइए आप यहाँ से। उसके बाद कुछ देर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम सब साइन उन करा के लाएंगे, और आपके हाथ में जो बैंड लगा हुआ था उसको निकालेंगे, साइन कराएंगे और कहेंगे, उसमें लिखा रहता है, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, उसका आगे लिखा रहता है कि फिट फॉर B1 मेडिकल कैटेगरी, ऐसा करके लिखा रहेगा, बस साइन करा देंगे। कई में आपको पाव कुछ दे भी देते हैं, पर कई में नहीं भी देते हैं, आपको बोलेंगे कि आप जाइए यहाँ से, आपका सब हो गया है। साइन करने के बाद आपका बैंड हट गया है तो आप जा सकते हैं, उसके बाद नंबर लिखा भी रहता है, कोई दिक्कत होगी तो बता भी सकते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह हम लोग का पूरा मेडिकल प्रोसेस हुआ, और बहुत ही अच्छे से होता है। हाँ, ये जो टाइम लगता है, शाम हो जाती है, सुबह से शाम हो जाती है, उसके लिए परेशान नहीं होना है और कहीं घूमने नहीं चले जाना है, वहीं पर बने रहना है। अब ये जैसे क्रम मैंने बताया, ये अलग हो सकता है, किसी के यहाँ एक्सरे पहले हो जाएगा, विजन टेस्ट पहले हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है, पर होंगे इतने ही टेस्ट आपके, परेशान नहीं होना है। और इन सबको आपको अच्छे से मैंने बताया है, ये एकदम सही है, ये मेरा खुद का अनुभव है, तो आप लोग ज़रूर इसको फॉलो करें, परेशान नहीं हों, बहुत ही अच्छा रहता है। B1 कैटेगरी कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल कैटेगरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से जो जानकारी मिली है, वहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कैसे ये सब होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, और जैसे-जैसे होगा मैं आगे भी प्रोसेस बताता रहूँगा आपको, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ठीक है? क्योंकि मेरा पहले हुआ है तो सब चीज़ पहले होगा, तो मैं आप आगे भी आपको जानकारी, और कोई अगर आपको डाउट है अभी भी तो कमेंट करिए। कुछ लोग का डाउट था कि फिज़िक्स PCM ग्रुप में कोई दिक्कत है, PCM में कोई दिक्कत नहीं है, आप फिज़िक्स से हैं तो फिज़िक्स से ले आ जाइए, फिज़िक्स बस होनी चाहिए, मतलब मेन बेसिक है फिज़िक्स होना चाहिए आपका, और बीटेक वगैरह में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह आप आसानी से अपना कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होना, जब डेट आए ज़रूर जाएँ, लेट ना करें और समय से पहुँचें, ठीक है? तो बस वीडियो में आज इतना ही, और अगर कोई आपको समस्या अभी भी आती है तो उसका कमेंट आप करिएगा, मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगा, ठीक है? तो इसके लिए आपको धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और यहाँ तक अगर देख लिया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।